नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारे संस्थानों के नाम आए हैं और बहुत सारी योजनाओं का जिक्र हुआ है। मैंने सभी संस्थानों को और योजनाओं को अलग कलर में हाईलाइट किया है। आज के वीडियो में हमारे यहाँ नैम, NHAI, ट्राइफेड, UPSC और सेबी जैसी संस्थाओं का नाम आया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोविड-19 महामारी पर आयोजित नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है उसके वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने नोवल कोरोना वायरस से लड़ाई में मेंबर कंट्रीज के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया था। अजरबैजान के जो राष्ट्रपति हैं वो इस समय NAM के अध्यक्ष भी हैं। 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद श्री मोदी ने पहली बार इसके बैठक में भाग लिया है। बात करते कोविड-19 पर अपडेट की। पिछले 24 घंटों के दौरान 2553 नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 42,253 हो गई है। 11,706 लोग इससे अब तक ठीक हुए हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी ने बताया कि हमारा रिकवरी रेट बढ़कर 27.52% हो चुका है। अब कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी होने की दर बढ़कर 12 दिन हो गई है, जो लॉकडाउन से पहले लगभग 3.5 दिन थी। हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को 3rd लेवल के संक्रमण से बचा लिया गया है। अब तक 10 लाख लोगों पर कोरोना का टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही समझदारपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। देश में 130 हॉटस्पॉट जिले हैं और सरकार की हर रोज 1 लाख सैंपल टेस्ट करने की योजना है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। हमारे गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि लोगों की सहायता के लिए स्थापित किया गया जो कंट्रोल रूम है वो 24 घंटे काम कर रहा है। हमने कल की न्यूज में भी इसको कवर किया था। इसमें बताया गया कि यहाँ 3 मई से लगभग 12,000 शिकायतों का समाधान किया गया है। अधिकारी ने बताया कि सरकार ने राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ढुलाई के लिए जाने वाले ट्रकों के साथ कोई दिक्कत पेश न आए। अगर वाहन चालकों को इंटरस्टेट जाने में कोई समस्या आ रही है तो वे टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वे नेशनल हाईवे पर हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हेल्पलाइन नंबर 1033 पर सहायता के लिए कॉल की जा सकती है। बात करते हैं एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। हमारे एम्पावर्ड ग्रुप के चेयरमैन अमिताभ कांत ने बताया कि नीति आयोग का जो द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो सर्वाधिक पिछड़े 112 जिलों में लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में बहुत सफल रहा है। इन जिलों में ऐसे 610 मामले हैं कोरोना वायरस के और ये संख्या 2% के राष्ट्रीय औसत से कम है। आरोग्य सेतु ऐप जो है उसमें मेडिसिन की सुविधा भी जोड़ी गई है, ये बात भी उन्होंने बताई। बात करते हैं सरकार द्वारा बाहर फंसे लोगों को वापस लाने की। सरकार विदेशों में मजबूरी में फंसे भारतीयों को 7 मई से फेज्ड मैनर में भारत लेके आएगी। ये जो वापसी होगी वो विमान के अलावा समुद्री जहाज़ों से भी होगी। इसके लिए इन देशों में जो भारतीय दूतावास हैं, एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन है, उसने वहाँ फंसे लोगों की एक लिस्ट बनानी शुरू कर दी है। होम मिनिस्टर ने कहा कि स्वदेश वापसी के इच्छुक लोगों को पेमेंट करनी होगी और विमान यात्रा के लिए जो वाणिज्यिक उड़ान होगी उसकी सूचना टाइमली मैनर में दे दी जाएगी। सभी यात्रियों को उड़ान से पहले जांच करानी होगी और इन्फेक्शन फ्री लोगों को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। गंतव्य पर पहुंचने पर हर यात्री को आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और जांच के बाद संबंधित राज्य सरकार उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन में रखेगी, जिसके लिए उनको भुगतान करना होगा। 14 दिन के बाद उनकी दोबारा जांच होगी और उसके बाद आगे का डिसीजन लिया जाएगा। बात करते हैं मालदीव की। भारत मालदीव में रह रहे अपने नेशनल्स को विशेष मजबूरी की स्थिति में 1 सप्ताह के भीतर स्वदेश लाने की योजना बना रहा है। अगर किसी को इलाज कराना हो, कोई भारतीय पर्यटक वहां फंसा है या किसी के परिवार में कोई डेथ हुई है तो ऐसी कंडीशंस में उनको वापस लाया जाएगा। मालदीव की राजधानी माले में इंडियन जो हाई कमीशन है उसने कहा कि नागरिकों को जहाज के जरिए माले से कोच्चि लाया जाएगा और इसके लिए पहले 200 भारतीय लोगों को लाया जाएगा इस योजना के तहत। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME की। इसके मंत्री नितिन गडकरी ने कल कहा कि उनका मंत्रालय एग्रो MSME नीति तैयार करने पर कार्य कर रहा है। इस नीति में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के इस्तेमाल से उत्पादों के विनिर्माण के लिए ग्रामीण, जनजातीय, कृषि और वन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास पर ध्यान दिया जाएगा। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। सरकार ने महामारी को देखते हुए वन उत्पाद एकत्र करने वाले और शिल्पकार जनजातीय लोगों की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय उत्पादों के विकास और मार्केटिंग के लिए संस्थागत सहायता योजना के तहत वन उत्पादों के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में पहले ही बढ़ोतरी कर दी है। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख जनजातीय शिल्पकार ट्राइफेड से जुड़े हुए हैं
मंत्रालय ने मौजूदा लॉकडाउन में सर्वाधिक पीड़ित जनजातीय शिल्पकारों के पास उपलब्ध मौजूदा उत्पादों की खरीद को मंजूरी दी है और ट्राइफेड ने देश भर के जनजातीय शिल्पकारों से लगभग 23 करोड़ रुपए के उत्पाद खरीदने की योजना बनाई है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इस पोर्टल पर द सर्च कलेक्शन की शुरुआत की। इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उन द्वारा तैयार दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों को केंद्र और राज्य सरकारों के खरीदारों के साथ जोड़ना है। यह ई बाजार और दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ज्वाइंट पहल है। बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी जो हर साल प्रीलिम ऑर्गेनाइज कराता है सिविल सर्विसेज का, उसने इसको इस साल टाल दिया है। 20 मई को आयोग इसकी नई तिथि की घोषणा करेगा। ये जो एग्जाम था ये पहले 31 मई को होने की प्लानिंग थी, लेकिन अब इसको टाल दिया गया है। सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ाने में योगदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है। इसकी और जानकारी के लिए आप www.nationalunityawards.mha.gov.in पर जा सकते हैं, उसकी विजिट कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं एम वेंकैया नायडू, उन्होंने कल सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। लॉकडाउन के बाद पहली बार हुई इस बैठक में अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई और राज्यसभा के जो महासचिव हैं देश दीपक वर्मा, उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में सचिवालय के लिए 423 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट में से 60 करोड़ रुपए की बचत की पहचान कर ली गई है और जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 80 करोड़ रुपए की कुल बचत का लक्ष्य है। लॉकडाउन के चलते सरकार अपने खर्चों में कटौती कर रही है। बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की। जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने कहा कि पूंजी और कर्ज से संबंधित सेवाएं देने वाले सभी संगठन मौजूदा लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे। इस दौरान शेयर बाजार, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, म्यूचुअल फंड, शेयर दलाल और शेयर बाजार के सदस्यों के कामकाज और शेयर हस्तांतरण सेवाएं जारी रहेंगी। तो ये थी आज की खबरें। बात करते हैं स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 5 मई है। 5 मई 1260 को मंगोल जो एम्पायर था उसके संस्थापक घिंगिस खान के पौत्र कुबलई खान जो थे वो मंगोल साम्राज्य के राजा बने थे। 5 मई 1809 को मैरी डिक्सन कीज वो पहली महिला बनी जिन्हें अमेरिकी पेटेंट प्राप्त हुआ। उन्हें तिनकों के साथ घास और रेशम बुनकर टोपियां बनाने की टेक्निक ईजाद करने के लिए ये पेटेंट मिला था। 5 मई 1930 को एमी जंक्शन ने विमान में उड़ान भरी और वो इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक अकेले उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी। 5 मई 1941 को फैशन डिजाइनर कोको चैनल द्वारा पहला आधुनिक परफ्यूम चैनल नंबर 5 रिलीज किया गया। उसके अलावा 5 मई 1961 को एलन शेफर्ड अंतरिक्ष जाने वाले पहले अमेरिकी बने। बात करते हैं किसका जन्म और किसकी मृत्यु। फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई। और 5 मई 1916 को भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म पंजाब के सदफान जिले में हुआ था। वे 1982 से लेकर 1987 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों ये थे आज के स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू दोस्तों, बाय।